कमल सर की शहादत के बाद सई की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। वह वही सई थी जिसकी आंखों में कभी डॉक्टर बनने के सपने झिलमिलाते थे, जो अपने पापा से वादा करती थी कि एक दिन वह उनका सिर गर्व से ऊंचा करेगी। लेकिन अब उन सपनों की जगह जिम्मेदारियों का बोझ था। सई की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक बेटी या छात्रा नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसे मजबूरी और हालात ने वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। कमल सर की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी प्यारी बेटी हमेशा सुरक्षित रहे, और यही वादा विराट ने अपने गुरु से किया था। कमल सर के निधन के बाद विराट ने उस वचन को निभाने के लिए सई से शादी कर ली। लेकिन यह शादी किसी खुशी, किसी प्रेम या किसी रस्म की वजह से नहीं हुई थी। यह एक मजबूरी थी, एक समझौता था। दो लोगों के बीच जो हालात के कारण बंधे थे, दिल के कारण नहीं। ना कोई बारात आई, ना शहनाई बजी, ना ही 7 फेरे पूरे हुए। इस रिश्ते को ना समाज की स्वीकृति मिली, ना परिवार की दुआएं। और अब इसी अधूरे समझौते जैसे रिश्ते के साथ सई को कदम रखना था विराट के घर, चौहान निवास में। लेकिन चौहान निवास में सई का स्वागत किसी नई नवेली दुल्हन की तरह नहीं हुआ। वहाँ उसके लिए ना कोई आरती थाली सजी थी, ना कोई मुस्कान थी, बल्कि सई का स्वागत हुआ एक बोझ की तरह, एक ऐसे मेहमान की तरह जिसे किसी ने बुलाया तो नहीं, पर निकाल भी नहीं सकते थे। विराट के परिवार को इस शादी की कोई खबर नहीं थी। ना किसी ने तैयारी की थी, ना किसी ने उम्मीद। और जब परिवार को अचानक इस अनजान लड़की के बारे में पता चलता है, तो हर चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और नाराज़गी साफ झलकने लगती है। सबसे पहले अश्विनी, विराट की माँ। एक ऐसी औरत जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन बहू की इस तरह की एंट्री उसे भीतर तक आहत करती है। उसे लगता है कि विराट ने उससे कुछ छुपाया, कुछ ऐसा किया जो परिवार की परंपरा के खिलाफ है। वहीं निनाद, जो विराट के पिता हैं, इस शादी को परिवार की इज्जत पर सीधी चोट मानते हैं। उन्हें लगता है कि बेटे ने अपनी मर्जी से ऐसा कदम उठाकर पूरे खानदान का सिर झुका दिया है। और फिर आती है पाखी। पाखी, वो औरत जो विराट के दिल के बहुत करीब थी। उनके बीच एक भावनात्मक रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें उम्मीदें थीं, अधूरी बातें थीं और बहुत कुछ जो कभी कहा नहीं गया। लेकिन जैसे ही उसे विराट की शादी की खबर मिलती है, उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि विराट ने उसे धोखा दिया, उसके भरोसे को तोड़ दिया। उसका व्यवहार सई के प्रति बेहद कटु, बेहद तीखा हो जाता है। धीरे धीरे सई समझ जाती है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। चौहान निवास में उसे हर दिन एक नई लड़ाई लड़नी होगी, कभी रिश्तों को लेकर, कभी अपनी इज्जत को लेकर, और सबसे ज्यादा खुद को साबित करने को लेकर। सई के लिए चौहान निवास अब एक घर नहीं, बल्कि एक जेल जैसा बन चुका था, जहां उसके सपनों पर ताले लग चुके थे, उसकी आज़ादी पर पहरे थे, और उसका आत्मसम्मान हर रोज सवालों के घेरे में खड़ा था। लेकिन सई हार मानने वालों में से नहीं थी। वह वही लड़की थी जिसने अपने पापा से सीखा था कि मुश्किल वक्त में सिर झुकाना नहीं, बल्कि और ऊंचा उठाना चाहिए। वह जानती थी कि यह शादी भले ही मजबूरी में हुई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह खुद को कमज़ोर साबित करे। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करती है, चाहे वो परिवार के ताने हों, समाज के सवाल हों, या पाखी की जलन। विराट भी अपने अंदर उलझा हुआ है। एक तरफ उसका फर्ज है जो उसे सई के साथ खड़ा रहने के लिए कहता है, और दूसरी तरफ उसका परिवार है जो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा। वह बार बार सई से कहता है कि इस रिश्ते में प्यार की कोई उम्मीद ना रखें, कि यह बस एक जिम्मेदारी है, एक वचन का निभाना है। लेकिन सई पहले ही यह जान चुकी थी कि यह रिश्ता कोई प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक समझौते की कहानी है। और यहीं से शुरू होती है सई की संघर्षों से भरी जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें उसे हर दिन खुद को साबित करना है, हर नज़र से टकराना है, और हर बार गिरकर फिर से उठना है। एक ऐसे घर में जहां उसे अपनाया नहीं गया, और एक ऐसे रिश्ते में जहां उसे समझा नहीं गया। वहां भी सई ने अपनी जगह बनाने की ठानी। वक्त के साथ वही अनचाहा रिश्ता उसकी ताकत बन गया। धीरे धीरे सई सीख जाती है कि चौहान परिवार में रहना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक चुनौती है। वह रिश्तों को समझना सीखती है, तानों को सहना सीखती है, और सबसे बढ़कर खुद को खोए बिना आगे बढ़ना सीखती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चौहान परिवार में सई को किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ता है,
कैसे वह हर मुश्किल का डटकर सामना करती है और कैसे उसकी हिम्मत एक मिसाल बन जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे सई के आत्मसम्मान और पाखी की जलन के बीच शुरू होती है एक अनदेखी जंग। एक ऐसी जंग जिसमें हार या जीत से ज़्यादा मायने रखता है खुद को साबित करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे दिलचस्प और चर्चित मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों टीवी इंडस्ट्री में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर और प्रतिभाशाली टीवी एक्टर परम सिंह की। वो नाम जिसने अपने अभिनय से लाखों दिलों को जीत लिया है। हाल ही में उन्होंने एक लीडिंग मीडिया हाउस बॉलीवुड स्पाई को एक बेहद ख़ास और ईमानदार इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपने किरदार नील के बारे में कई अहम बातें साझा कीं। इस इंटरव्यू में उन्होंने सिर्फ अपने किरदार की बात नहीं की, बल्कि सीरियल की गिरती टीआरपी रेटिंग्स पर भी खुलकर अपनी राय रखी। अगर आप भी इस सीरियल के सच्चे फ़ैन हैं और टीआरपी के उतार चढ़ाव को लेकर परेशान हैं, तो यह वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए ही बनाया गया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहें हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब बात करते हैं परम सिंह के उस इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बातें बहुत सच्चाई से कही हैं। उन्होंने कहा कि हर सीरियल के साथ उतार चढ़ाव जुड़े रहते हैं। जब दर्शक आपके काम को सराहते हैं तो एक अद्भुत सुकून और प्रेरणा मिलती है, लेकिन जब टीआरपी गिरने लगती है तो वह किसी भी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। परम सिंह ने बेहद विनम्रता से कहा कि वह नील के किरदार को पूरी ईमानदारी, समर्पण और दिल से निभा रहे हैं। उनके अनुसार जब तक शो ऑन एयर रहेगा, वे अपने किरदार के साथ पूरी निष्ठा से न्याय करते रहेंगे। उनका यह जज्बा और लगन वाकई काबिल ए तारीफुन है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर दर्शक के मन में है, आखिर टीआरपी क्यों गिर रही है? इस हफ्ते भी ये सीरियल टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाया। कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह कहानी में नयापन की कमी और स्क्रिप्ट का खिंचाव है। आज के दर्शक पहले जैसे नहीं रहे, वे कंटेंट में वैरायटी, ताजगी और नए ट्विस्ट देखना चाहते हैं। जब एक ही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है तो दर्शकों की रुचि कम होने लगती है। इसके अलावा कई बार टाइम स्लॉट यानी प्रसारण का समय भी टीआरपी पर असर डालता है। अगर शो ऐसे वक्त आता है जब दूसरे बड़े शो प्रसारित हो रहे हों तो दर्शक बंट जाते हैं। वहीं सोशल मीडिया प्रमोशन की कमी भी शो की पहुंच को सीमित कर देती है। कुछ फैंस का यह भी कहना है कि शो में लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा के बीच सही संतुलन नहीं बन पा रहा है, यानी कहानी कभी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कभी ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामेटिक। यही कारण है कि दर्शक कभी कभी कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अच्छी खबर भी है। परम सिंह ने अपने इंटरव्यू में इशारा दिया है कि शो में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं बताई, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि मेकर्स कहानी को एक नया मोड़ देने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, आने वाले हफ्तों में दर्शकों को कुछ नया, ताज़ा और चौंकाने वाला देखने को मिलेगा। यह बदलाव न केवल कहानी को नई दिशा देगा, बल्कि शायद शो की टीआरपी को फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। अब अगर बात करें परम सिंह की एक्टिंग की, तो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हर सीन में अपना 100% दिया है। चाहे वो इमोशनल सीन हो, एक्शन सीक्वेंस हो या रोमांटिक पल, हर जगह उन्होंने अपने किरदार नील में जान डाल दी है। जब वे टीआरपी की बात करते हैं तो उनके चेहरे पर एक कलाकार की निराशा और संवेदना साफ झलकती है, लेकिन उसी के साथ साथ एक उम्मीद की किरण भी नजर आती है। उन्होंने कहा कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपने किरदार से कभी समझौता नहीं करेंगे। यही उनका समर्पण उन्हें बाकी कलाकारों से अलग और ख़ास बनाता है। परम सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, टीआरपी सिर्फ मेकर्स या एक्टर्स के हाथ में नहीं होती, इसमें दर्शकों की भूमिका भी बहुत अहम होती है। और यह बात बिल्कुल सही है। अगर कोई शो आपको पसंद है तो उसे नियमित रूप से देखें, सोशल मीडिया पर उसके बारे में बात करें, दूसरों को भी बताएं। आपकी एक छोटी सी कोशिश भी शो की टीआरपी में बड़ा फ़र्क ला सकती है। उन्होंने अपने फैंस से अपील की है कि वे शो को सपोर्ट करें, फीडबैक दें और अगर कोई सुझाव हो तो उसे खुलकर शेयर करें। उन्होंने कहा कि दर्शकों का प्यार ही असली ताकत है जो किसी भी शो को गिरने नहीं देती। दोस्तों,
हर सीरियल की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब चीज़ें थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं, लेकिन वही वक्त होता है जब सबसे ज़्यादा बदलाव और मेहनत की ज़रूरत होती है। परम सिंह और उनकी पूरी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि शो में नया जोश और नई ऊर्जा लाए। अब बारी है हम दर्शकों की कि हम भी उनका साथ दें। तो आइए हम सब मिलकर एक बार फिर इस शो को उसकी पुरानी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। अगर आप भी नील के फ़ैन हैं और परम सिंह की एक्टिंग आपको दिल से पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें वी सपोर्ट नील। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ और टीवी सीरियल की अंदर की खबरें लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और टीवी की दुनिया से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।